ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى في موضع آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين زوه مثل زوء الشمس وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود शरीफ पढ़िए اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों अजीज साथियों पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों स्टेज में बैठे हुए हजरत मौलाना सलमान कौसर साहब मौलाना साबिर साहब शायर इस्लाम जनाब कारी अब्दुल बारी जख्मी साहब और हजरत मौलाना अब्दुल रहमान साहब मौलाना सऊद साहब मेरे मदरसे के एक होनहार दारुल सिद्दीक नगर डेंगा चौक के एक होनहार सपूत मदरसे का जान और शान हजरत हाफिज व कारी सद्दाम हुसैन साहब भी तशरीफ रखते हैं। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ
और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम श्यामपुर, पेचैली, दौलतपुर और सुखसेना, मधेल और कुर्ब जवार के तमाम बासिंदगान और आने वाले तमाम सामईन का मैं बेहद ही शुक्रगुजार हूँ और बेहद ही ममनून और मशकूर हूँ कि आप हजरात इतनी ताखीर तक इस हकीर और इस फ़कीर और इस गुनाहगार नुमान अख्तर को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला आप सब के बैठने को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, आप सब एक कुरान करीम के तकमील के दुआ के खातिर आप सब बैठे हुए हैं और इस प्रोग्राम के आखिरी करी और आखिरी दुआ के लिए बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला आप सब के बैठने को कबूल फरमाए और हाजिरीन के जायज़ तमन्ना और मुरादों को पूरी फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हम सब दस्तार बंदी मदरसा नज़ामिया इमदादुल उलूम के इस बैनर तले और इस पिंडाल के नीचे, इस शामियाने के नीचे बैठे हुए हैं। ये दस्तार बंदी का जलसा है और उस पर भी कौन से दस्तार बंदी का कि जो 10 हाफिज़े कुरान करीम को अपने सीने में जज्ब किया गए और संभाला गए और उसी की दस्तार के लिए लिहाजा ये दस्तार बंदी का जलसा इनेकाद किया गया है और ये जलसा लगाया गया और सजाया गया है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वो कौन सी किताब है जिस किताब के पढ़ने के बाद दस्तार बंदी होनी है और जिस किताब को पढ़ने के बाद लोग उनके सरों में ताज रखेगा और उसके सर में पगड़ी बांधेगा और उसके सर खूबसूरत तरीके से सजाने की कोशिश करेगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वो किताब ये ऐसी किताब है, ऐसी लाजवाल किताब है और ऐसी मोहतम बिशान किताब है। अल्लाह आसमानी 4 किताब को नाजिल फरमाया, तौरेत को, इंजील को, जबूर को और कुरान मुकद्दस को, और इन तमाम किताबों में अफजल कुरान मुकद्दस है। क्यों ना हो, इसलिए कि जबूर नाजिल हुआ, रद्दो बदल हो गया, और इंजील नाजिल हुआ, रद्दो बदल हो गया, तौरेत नाजिल हुआ, रद्दो बदल हो गया, मगर ये किताब आखिरी किताब थी और ये किताब आखिरी किताब है। इस किताब के बाद कोई किताब आने वाले नहीं और जिस नबी के ऊपर ये किताब नाजिल हुई है, लिहाजा वो नबी आखिरी नबी, उस नबी के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। क्योंकि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाता है, अना खातिमुन नबीयीन ला नबी यबादी, कि मैं खातिमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, लिहाजा कोई नबी नहीं आएगा तो इसी तरीके से कोई वही नहीं उतरेगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये वही आखिरी वही, ये किताब आखिरी किताब और ये कलाम आखिरी कलाम, ये पैगाम आखिरी पैगाम है और कयामत तक के लिए लिहाजा ये आखिरी किताब रहेगी और कयामत तक के लिए ये आखिरी कुरान करीम रहेगा। लिहाजा ये कुरान एक ऐसा निजाम लेकर के आया और ये कुरान एक ऐसा वसूल लेकर के आया है कि कयामत तक ये इसका वसूल चलता रहेगा, दमकता रहेगा, चमकता रहेगा। क्यों ना हो, परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि मेरा बंदा, ये किताब ऐसी किताब है, ये किताब मैं ऐसी किताब उतार रहा हूं, ये आयतें मैं ऐसी आयतें उतार रहा हूं कि अगर कोई तन्हाइयों में रहकर उस किताब को पढ़ेगा तो कभी उसको तन्हाइयां महसूस नहीं हो सकती। ये इतनी मोहतम बिशान किताब है। अगर कोई मजमे के अंदर पढ़ता है तो मजमे के अंदर सन्नाटा छा जाता, कल्ब के अंदर सुकून मिलता। ये किताब ऐसी किताब है
क्यों नहीं ऐसी किताब हो कि जिस किताब के अंदर जर्रा बराबर भी कोई तब्दीली नहीं, कोई जबर की तब्दीली नहीं, कोई हर्फ की तब्दीली नहीं, कोई चीज की तब्दीली नहीं। अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। परवरदिगार ऐलान कर रहा है, आज नहीं 1400 साल पहले ऐलान किया, आज भी ऐलान करता है, कयामत तक ये ऐलान होता रहेगा। हुफ़ाज़े किराम पढ़ते रहेंगे, कारी कुरान पढ़ते रहेंगे, मुफस्सिरीन पढ़ते रहेंगे, मुहद्दिसीन पढ़ते रहेंगे, मुहक्किकीन पढ़ते रहेंगे, मुफ्तियाने किराम पढ़ते रहेंगे। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। परवरदिगार फरमाता है कि मेरा बंदा, मैं ऐसी किताब नाजिल कर रहा हूं, इस किताब के अंदर जर्रा बराबर शक व शुबे की गुंजाइश नहीं, एक नुक्ते की भी तारीफ नहीं, एक हर्फ की भी तारीफ नहीं, एक जबर की भी तारीफ नहीं, यादा एक हरकत की भी तारीफ नहीं कर सकता। चाहे वो बड़े से बड़े अक्लमंद क्यों ना हो, बड़े से बड़े बादशाह क्यों ना हो, बड़े से बड़े मुहक्किकीन क्यों ना हो, बड़े से बड़े मुफस्सिरीन क्यों ना हो, बड़े से बड़े साइंसदान क्यों ना हो, और बड़े से बड़े ओहदेदार क्यों ना हो। लिहाजा इस कुरान मुकद्दस के अंदर एक हर्फ की तारीफ नहीं हो सकती। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब के अंदर एक जर्रा बराबर शक की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा हर्फ के अंदर शक नहीं, जबर के अंदर शक नहीं, नुक्ते के अंदर शक नहीं, आयात के अंदर शक नहीं, उसूल के अंदर शक नहीं, ज़वाबित के अंदर कोई शक नहीं। क्यों? इसलिए कि इनका ज़ाब्ता बड़ी मजबूत है, इनका वसूल बहुत मजबूत है, इसका कानून बहुत मजबूत है। अगर सारी की सारी दुनिया मिलाकर कोई अगर कानून बनाना चाहता है, अगर कोई उसूल बनाना चाहता है, अगर कोई ज़ाब्ता बनाना चाहता है, लिहाजा अगर ये कुरान करीम के अलावा कोई उसूल बनेगा, उसके उसूल दरहम बरहम हो जाएगा, लिहाजा उसके ज़ाब्ते टूट जाएगा और उसके उसूल टूट जाएगा, मगर कुरान मुकद्दस का उसूल नहीं टूट सकता। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। परवरदिगार फरमाता है, और मेरा बंदा, अगर कोई आदमी इस किताब को मोहब्बत की निगाह से देखेगा, लिहाजा उसके ऊपर और उसके नाम के साथ रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ु अन्हु लिखा जाएगा। इस किताब को मोहब्बत की निगाह से देखेगा, लिहाजा रहमतुल्लाह अलैह लिखा जाएगा। इस किताब के मोहब्बत की निगाह से देखेगा और उसको हजरत के नाम से पुकारा जाएगा, और इस किताब को मोहब्बत के साथ पढ़ेगा, उसको आलिम दीन के साथ मासूम किया जाएगा। और अगर कोई आदमी इस किताब को मोहब्बत के साथ पढ़ेगा, उसको मुफ्तियाने किराम से मासूम किया जाएगा। इस किताब के अंदर काफी मोहब्बतों को पेश करेगा, लिहाजा उसको मुफस्सिरीन से नाम पेश किया जाएगा, और मुफस्सिरीन कहा जाएगा। जो आदमी इस किताब के अंदर शक करेगा, और अगर कोई आदमी इस किताब के अंदर जर्रा बराबर कोई किलो काल करेगा, अबू जहल की मौत मर सकता है। लिहाजा उसको अबू जहल कहेगा, अबू लहब कहेगा, ये सारी चीजें करेगा मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। लिहाजा वो दुनिया के अंदर भी जलील होगा और आखिरत के अंदर भी जलील होगा। अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है, हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकियों के लिए। अरे किसके लिए? जो आदमी इस कुरान करीम को अपने सीने से लगाएगा, बड़ी मोहब्बत और प्यार से देखेगा। ओ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये किताब तो ऐसी किताब है, ये किताब तो ऐसी
ऐसी किताब है, दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं कि जिसके देखने में सवाब हो, दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं जिसके पढ़ने में सवाब हो, दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं जिसके छूने में सवाब हो, दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं कि जिसके पढ़ने वाले के बगल में बैठने वाले को सवाब हो, दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं कि जिसके पढ़ने वाले के मोहब्बत करने वाले को सवाब हो। मगर कुरान ऐलान करता है, अल्लाह के नबी का फरमान है कि ओ लोगों, जो आदमी कुरान पढ़ता है लिहाजा उसके बगल में कोई आदमी बैठ करके सुनता है, लिहाजा जितना पढ़ने वाले को सवाब मिलता है उतना सुनने वाले को सवाब मिलता है। ये कुरान ऐसी किताब है, ये किताब ऐसी किताब है कि जिसके छूने में भी सवाब, जिसके पढ़ने में भी सवाब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, जो आदमी कुरान मुकद्दस को मोहब्बत की निगाह से देखता है, भले अंदाज में देखता है, लिहाजा जितना सवाब पढ़ने वाले को मिलता है उतना ही सवाब देखने वाले को मिलता है। एक आदमी जलसे में आया, बूढ़ा आदमी था, ज़ईफ था, तकरीर सुन रहा था। हम जैसे ही कोई मौलवी मुफ्ती तकरीर कर रहे होंगे, बेचारा पढ़ने के लिए कुरान तो उसको नहीं आ रहा था, मगर कुरान के फजाइल सुना। पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, मगर बहुत ही ज्यादा ज़ईफ थे, बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। कहा कि कुरान देखने में सवाब है, पढ़ने में सवाब है। यह आदमी तकरीर सुन करके गया, पढ़ना नहीं जानता था, घर गया, गुस्ल किया सवेरे सवेरे, और फजर की नमाज पढ़ने के बाद वो कुरान सामने रख लिया रेहल में। अब वो कह रहा है कि अल्लाह, ये भी तेरा कलाम है, ये भी तेरा कलाम है, ये भी तेरा कलाम है। हाथ फेर रहा है, उंगली चला रहा है, और ये कह रहा है कि अल्लाह, तेरा भी ये कलाम है, तेरा भी ये कलाम है, ये हक है, ये हक है। रोज सवेरे उठता, कुरान करीम को खोलता और ये अंगुली फेरता रहता, अंगुली चलाता रहता कि अल्लाह तेरा ये कलाम है, मगर पढ़ना मैं नहीं जानता। ये अल्लाह तेरा ये कलाम है, मैं पढ़ना नहीं जानता, मगर ये भी हक, ये भी हक। मौत आ गई, एक वक्त आया मौत आ गई, क्योंकि मौत तो सबको आना है। पढ़े लिखे को भी मौत आनी है, अनपढ़ को भी मौत आनी है, बादशाह को भी मौत आनी है, यादव फकीर को भी मौत आनी है, बच्चे को भी मौत आनी है, और ये जवान को भी मौत आनी है, औरत को भी मौत आनी है, लड़की को भी मौत आनी है, तमाम के तमाम जानदार को मौत आनी है। कुरान ऐलान करता, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। परवरदिगार साहब फरमाता है, क्या टीले में रहने वाला, और बिल्डिंग में रहने वाला, और शीशे के मकान में रहने वाला, और बड़े से बड़े ओहदेदार में रहने वाला, सुन लो, मौत तुम्हें आ जाएगी। वयुदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। कुरान ऐलान करता, शीशे के महल बनाने वालों, और ईंट और गारे के मकान बनाने वालों, एक मंजिल नहीं दो मंजिल बनाने वालों, तीसरे मंजिल बनाने वाले, चौथे मंजिल बनाने वाले, पांचवें मंजिल बनाने वाले, तुम ये सोचते हो कि मुझे मौत नहीं आएगी, लिहाजा तुम्हें भी मौत आ पकड़ेगी। इदा जा अजलहु ला यस्ताखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। मौत एक घड़ी ना आगे आएगी, न एक घड़ी पीछे आएगी, बल्कि मौत अपने वक्त पे आके रहेगी। लिहाजा मौत के बारे में किसी को पता नहीं कि मेरी मौत कब आएगी, किस घड़ी आएगी, कौन से वक्त में आएगी, मगर मौत आएगी, हर हाल में मौत आएगी। तो ये बूढ़े मियाँ की मौत आ गई, इस दुनिया से चला गया।
रब्बे कायनात फरमाता है कि ऐ बुरे शख्स, ऐ मेरे नेक बंदे, तुम तो बड़े फासिक, बड़े फाजिल, तुम्हारा कोई ऐसा अमल नहीं, मेरे सामने कोई मकबूलियत नहीं, मगर तुमने मेरे कुरान मुकद्दस को हक समझा और सच समझा और मेरे कुरान से मोहब्बत किया। जा जा, मैं तुम्हें इसी के सदके तुफैल में हम तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बूढ़े आदमी के उसी कुरान मुकद्दस पे हाथ फेरने की वजह से और उसी कुरान मुकद्दस को हक और सच समझने की बिना पर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाहों को माफ कर दिया। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है और लोगों कि तुम उस किताब को तुम अंगुली चलाओ तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा, बल्कि कुरान करीम ही एक ऐसी किताब है कि उसके देखने और उसके हाथ फेरने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता। ये किताब ऐसी किताब है, ये किताब ऐसी किताब है कि इसके पढ़ने में जितना सवाब है कि अगर तू अलिफ लाम मीम पढ़ता है, एक रिवायत के मुताबिक 30 नेकियां मिलती है और एक रिवायत के मुताबिक मौलाना साबिर साहब 90 नेकियां मिलती है। कितनी नेकियां मिलती है? 90 नेकियां मिलती है एक रिवायत के मुताबिक, और एक रिवायत के मुताबिक 30 नेकियां मिलती है। अलिफ लाम मीम, अलिफ में 3 हर्फ है, लाम में 3 हर्फ है और मीम में 3 हर्फ है। अगर लिखा जाए तो 3-3 हर्फ उसमें होते हैं तो 9 हर्फ हुए और 10 एक हर्फ पढ़ने में 10 नेकियां मिलती है। कुरान करीम ही एक ऐसी किताब है और अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा, हम तुम्हारे सामने एक ऐसी किताब को नाजिल फरमा दिए हैं कि अगर तू कुरान मुकद्दस को तू पढ़ेगा, लिहाजा एक एक हर्फ पढ़ेगा तो तेरा पढ़ना जाय नहीं होगा। अरे दुनिया की कोई किताब पढ़ोगे और तुम तमाम के तमाम साइंस की किताब पर डालोगे, तमाम के तमाम डॉक्टरी किताब पर डालोगे, तमाम के तमाम तुम अफसरों की किताब पर डालोगे, याद रखो तुम्हारे खाते के अंदर एक नेकी नहीं लिखी जा सकती है अगर तुम कुरान मुकद्दस को सवेरे उठकर या दिन के कोई भी दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में या छुप करके या ऐलानिया तौर पर या कभी भी किसी वक्त भी अगर तू कुरान मुकद्दस को पढ़ेगा तो एक हर्फ में 10 नेकियां अल्लाह रब्बुल इज्जत किरामन कातिबीन को हुक्म कर दिया है। क्या किरामन कातिबीन, ऐ किरामन कातिबीन, लिहाजा मेरा बंदा सो करके पढ़े, लिहाजा एक हर्फ के बदले में 10 नेकी दे दो, और अगर जाग के पढ़े एक हर्फ के बदले में 10 नेकियां दे दो। और फरमाया कि अगर ये मेरा बंदा ये वजू बनाकर नमाज के अंदर ये कुरान मुकद्दस पढ़े तो एक हर्फ के बदले में तुम 25 नेकियां लिख दो। कितनी नेकियां बोलो भाई? 25 नेकियां लिख दो। इसलिए मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, नमाज में क़याम जैसे फर्ज आ गए, तकबीर तहरीमा जैसे फर्ज आ गए, किरात करना भी फर्ज है। अगर तू किरात किया करता है अल्लाह को अकबर बोल करके और रब्बे कायनात की तारीफ बयान करता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह मैं तो हाथ बांध कर खड़ा हूं, तेरी तारीफ बयान करता। इधर ये आदमी खड़ा होकर रब्बे कायनात की तारीफ बयान करता है, अल्लाह के तौसीफ को बयान करता है, अल्लाह के कुदरत को बयान करता है, अल्लाह के उलूहियत को बयान करता है, अल्लाह की रबूबियत को बयान करता है, लिहाजा अल्लाह की सिफात को बयान करता है, अल्लाह के जात को बयान करता है। रब्बे कायनात कहता है फरिश्ते, लिहाजा किरामन कातिबीन एक एक हर्फ के बदले में 25-25 नेकियां लिख दो। इधर ये भी इधर वो भी दोनों चल रहा है, दोनों चल रहा है। इधर पढ़ने की भी नेकियां मिल रही है और इधर ये अल्लाह की तारीफ बयान करता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ उस परवरदिगार का है जो सारे जहान का
का पालनहार है। कसम खुदा की आयात आप पढ़ेंगे, इस सूरत को पढ़ेंगे, इसलिए रब्बे कायनात हर रिकात में पढ़ने का हुक्म दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सूरह फातिहा तुम फर्ज नमाज में भी पढ़ो, सुन्नत नमाज में भी पढ़ो, नफल नमाज में भी पढ़ो, अव्वाबीन नमाज में भी पढ़ो, चास्त की भी नमाज में पढ़ो, लिहाजा तुम तहज्जुद की नमाज में पढ़ो, इशराक की नमाज में पढ़ो, चास्त की नमाज में पढ़ो, तमाम के तमाम रिकात में पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि मेरा बंदा ये समझ रहा है कि मैं दुकान कर लिया मेरे घर आबाद होगा, मैं खेती कर लिया मेरे घर के अंदर फरावानी आ जाएगी, लिहाजा मैं जमीन खरीद लिया लिहाजा मेरे घर बन जाएंगे, मैंने दुकान कर लिया मेरी तिजारत बढ़ जाएगी, मुझे नौकरी मिल गई मेरे घर के अंदर खुशहाली आ जाएगी। रब्बे कायनात कहता है कि ना ना, बल्कि रिस्क तो मैं देता हूं, ऐ मेरे बंदे तुम्हें यकीन नहीं। इसलिए सबसे पहले हर रिकात में अल्लाह ये कहलवाना चाहता है कि मेरा बंदा तुम मुझे रब मानो कि मैं रब हूं, लिहाजा पालने वाला कोई दूसरा नहीं है, पालने वाला तेरी जमीन नहीं, पालने वाला तेरी दुकान नहीं, पालने वाला तेरी तिजारत नहीं, पालने वाला तेरे मकान नहीं, पालने वाला तेरी नौकरी नहीं, पालने वाला कोई और चीज नहीं, पालने वाला तो रब्बे कायनात की जात है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उस परवरदिगार का है जो सारे जहान का पालनहार है, जो सारे जहान का पालनहार है। बंदा इधर अल्लाह की तारीफ बयान करता है, अल्लाह ताला की तौसीफ बयान करता है, अल्लाह की रबूबियत को बयान करता है। है मेरा बंदा, है मेरा बंदा, पालता मैं हूं, कोई दूसरा नहीं पालता है, लिहाजा मैं तुम्हें रिस्क देता हूं, कोई दूसरा रिस्क देने वाला नहीं है, लिहाजा मैं तुम्हें इज्जत देता हूं, कोई दूसरा तुम्हें इज्जत देने वाला नहीं है। वो तो इज्जत मन तशा, वो तो जिल्ल मन तशा, मैं जिसे चाहूं इज्जत दूं, मैं जिसे चाहूं जलील कर दूं, ये मेरी मर्जी। इधर बंदा अल्लाह ताला की तारीफ बयान करता है और अल्लाह कहता है कि ए किरामन कातिबीन, इसके एक एक हर्फ के बदले में 10-10 नेकियां लिख दो और 25-25 नेकियां लिख दो। और मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है कि आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको एक हर्फ के बदले में 10 नेकियां मिलेंगी, कोई ऐसी किताब नहीं। मगर है मुसलमानों, अफसोस का मकाम है जिस किताब के निस्बत पे ये दस्तार बंदी का जलसा सजाया गया और आप ठेले और मेले के अंदर पड़े हुए हैं। अरे जिस किताब को सुनने में सवाब, जिस किताब को पढ़ने में सवाब, और जिस किताब को देखने में सवाब, और जिस किताब के पढ़ने वाले के चेहरे को देख लीजिए, कसम खुदा की मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अरे जिसने उलमा के चेहरे को देख लिया, हुफ्फाज के चेहरे को देख लिया, उलमा के चेहरे को देख लिया, गोया कि वो नबी के चेहरे को देख लिया, और जो नबी के चेहरे को देख लिया गोया वो अल्लाह के चेहरे। ऐसे खूबसूरत चेहरे को देख छोड़ करके कोई बाजार के अंदर अय्यारियां करता है, बाजार के अंदर मक्कारियां करता है, अय्यारियां और मक्कारियां किया करता है। इसीलिए मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, ये किताब है, एक ऐसी किताब है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मेरा बंदा तुम इस किताब को तुम तन्हाइयों में पढ़ोगे, अरे तुमको जब भूख लग जाएगी और तुम भूख की वजह से बिलबिलाते हुए नजर आओगे, और ये भूख की वजह से तुम चीखते पुकारते हुए नजर आओगे, लिहाजा तुम कुरान करीम को खोल लो, तुम कुरान करीम को खोल लो, तुम कुरान करीम पढ़ते जाओगे, लिहाजा तुम आसूदा होते जाओगे, तुम्हारे पेट भरता हुआ चला जाएगा, लिहाजा तुम्हारे भूख मिट जाएंगे। ये किताब तो एक ऐसी किताब है, अगर किसी को प्यास लग जाए, और अगर किसी को प्यास लग जाए, इसीलिए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आओ मेरे मुसलमानों, आओ मेरे मुसलमानों, और श्यामपुर के लोगों, और पेचेली के लोगों, और दौलतपुर के लोगों, और कुर्ब जवार के लोगों, अगर रमजान का महीना है, 6 बैसाख का महीना है, आपको प्यास की शिद्दत
इज्जत है। आपको प्यास काफी तेज लगी है, तुम इफ्तार से पहले पहले तुम असर के वक्त में कुछ नहीं, तुम पानी क्या तलाश करो, लिहाजा तुम ठंडे पानी की क्या जुस्तजू करो, तुम कुरान करीम खोल करके तुम पढ़ते जाओ। कसम खुदा की तुम्हारी प्यास बुझता हुआ चला जाएगा। ये किताब तो ऐसी किताब है कि जिस किताब के पढ़ने में हमें प्यास बुझा दे, जिस किताब के पढ़ने में हमें भूख मिटा दे, जिस किताब के पढ़ने में हमारे पेट में ग़िज़ा आ जाए, जिस किताब के पढ़ने में हमारे रूह को ग़िज़ा आ जाए। लिहाजा मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, उसी किताब के दस्तार बंदी के लिए ये पिंडाल सजाया गया। अरे यही तक नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ओ लोगों, जो आदमी इस किताब को, कुरान करीम को पढ़ता है, अल्लाह फरमाता है कि हम उसको दुनिया में भी इज्जत अता फरमाते हैं और कब्र के अंदर भी इज्जत देंगे, हशर के अंदर भी इज्जत देंगे और फिर जन्नत में जाने के वक्त भी इज्जत देंगे। मेरे भाइयों, कैसे इज्जत? आपको मालूम है कि अगर किसी इंसान का इंतकाल होता है, उसे 5 बेटे हैं, 5 बेटा है, एक बेटा डॉक्टर बन गया, एक बेटा ये इंजीनियर बन गया, एक बेटा प्रोफेसर बन गया, एक बेटा ये डीएम बन गया, एक बेटा मास्टर बन गया, एक बेटा कलेक्टर बन गया और एक छोटा सा बेटा हाफिज कुरान बनता है। ये कुरान मुकद्दस को याद करता है, कुरान मुकद्दस को सीने में अख्ज़ करता है और कुरान मुकद्दस को सीने में उतारता है। कुरान करीम को सीने में उतारता है। कसम खुदा की, इस बूढ़े मियाँ की जब मौत होती है, जब बूढ़े मियाँ की मौत होती है और एक लंबी सफ लगा करती है और वहाँ पेचेली के भी लोग भी मौजूद हैं और वहाँ पे श्यामपुर के लोग मौजूद हैं, करोड़ों इंसान मौजूद है। लिहाजा जिस बेटे के लिए ये इंसान करोड़ रुपये खर्च कर दिया, लाख रुपए खर्च कर दिया और इसके लिए 10 और 20 लाख रुपए खर्च कर दिया, जो कि डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, मगर उस बड़े भरे मजमे के अंदर और उस बड़े भरे मजमे के अंदर लिहाजा ऐलान किया जाता है, अरे फलाना साहब के जो छोटा बेटा हाफिज कुरान है वो कहां चला गया? आजा आज ये लाखों के मजमे के अंदर लिहाजा तुम्हारी इज्जत और एहतराम का लिहाजा पावर समझाया जाएगा। लिहाजा इसकी इज्जत के आज तक भी ना होगा। क्या रे इज्जत किस चीज में है? क्या डॉक्टर बनने में इज्जत है, या इंजीनियर बनने में इज्जत है, या फिर कोई प्रोफेसर बनने में इज्जत है? आज करोड़ों इंसान के मजमे के अंदर लिहाजा इस हाफिज कुरान का अल्लाह रब्बुल इज्जत ये इज्जत बढ़वाता है और ये ऐलान करवाता है कि मेरे नजदीक अगर कोई महबूब है तो वो हाफिज कुरान। इसलिए मेरे भाइयों, वो हाफिज कुरान को बनाया जाता है, चाहे वो छोटा बेटा हो, चाहे वो अकल के कम हो या बुद्धू हो या जिस तरीके से हो, लिहाजा उसी बेटे को कहा जाता है। और ये भाई कहता है, बड़ा भाई भी, मझल का भाई भी और उससे छोटा वाला भाई भी कहता है कि बाबू तू अपने बाप का जनाजा पढ़ा सकता है, तू हम सब के बाप का जनाजा पढ़ा सकता है, मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि मैं तो डीओजी डॉग मैंने कुत्ता पढ़ा है, सीएटी कैट मैंने बिल्ली पढ़ा है, मैं तो अभी कुत्ता और बिल्ली ही बोलूंगा, लिहाजा मैं तो चूहा ही बोलूंगा। ऐ मेरे भाई तुम तो ये दुआ पढ़ोगे, लिहाजा मेरे बाप की बख्शिश हो जाएगी, मेरे बाप की बख्शिश हो जाएगी। ओ लोगों, उस वक्त समझ में आता है कि हाफिज कुरान का मकाम मर्तबा क्या है। लिहाजा ये कुरान करीम के पढ़ने वाले का मकाम क्या है, कुरान करीम के पढ़ने वाले का लिहाजा एहतराम क्या है, इज्जतें क्या है। इसलिए आओ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तू अपने बेटे को कुरान करीम पढ़ाने की कोशिश करो। क्या इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे भाई? पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? अल्लाह हम सबको पढ़ाने की तौफीक इनायत फरमाए। मगर अफसोस है मुसलमानों, जो आदमी कुरान करीम पढ़ाए, आप उसको 100 रुपया देने में आपको अखर जाता है। लिहाजा आपको तौफीक नहीं होती है कि उसको अच्छा से अच्छा तनख्वाह दे, ताकि मेरी मगफिरत का जरिया यही मेरा बेटा बनेगा, लिहाजा मेरी बख्शिश का जरिया यही बेटा बनेगा और मुझे कब्र में सुकून यही बेटा देगा।
लिहाजा ये डीओजी डॉग मैंने कुत्ता पढ़ने वाला बेटा नहीं देगा, और ये सीटी कैट मैंने बिल्ली पढ़ने वाला बेटा नहीं देगा। मेरा तो ये बेटा काम आएगा जो पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। या अल्लाह तू मालिक यौमिद्दीन है, तू यौम जज़ा का मालिक है, और तू तो मैदान महशर का मालिक है। अरे बेटा अगर बाप के लिए दुआ करे और ये बेटा ये बाप के लिए कहे कि अल्लाह तू तो यौम जज़ा का मालिक है, मैं तेरे कुरान मुकद्दस पढ़ता हूँ, तेरी किताब पढ़ता हूँ, या अल्लाह तू इसी किताब के सदके तुफैल में मेरे बाप की बख्शिश अता फरमा दे। कसम खुदा कि उस बच्चे के हाथ नहीं गिरते, उधर बाप की मगफिरत का ऐलान हो जाता है। मगर उस हाफिज कुरान को क्या देते हैं? आज अगर हम लोग मदरसा वाले हैं, दारुल सिद्दीक नगर अल्हम्दुलिल्लाह एक इदारा है जो डेंगा चौक और मैना के बीच में आपके ये नजामिया इमदादुल उलूम है। अगर इस इदारे के अंदर बच्चे से कहा जाए कि मेरे भाई मेरे अजीजों बच्चे वालों, एक बच्चे के ऊपर 2000 रुपया खर्च होता है, आप 1000 रुपया कम से कम आप महीना दे दीजिए ताकि मुझे कम से कम राहत हो जाए। लिहाजा अखर जाता है, कहता है कि आप पैसा मांग रहे हैं, आप पैसे तलाश कर रहे हैं। ओ मेरे भाइयों, शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती है कि जिस बच्चे के जरिए से लिहाजा मेरी बख्शिश हो, आप 1000 रुपये खर्च नहीं कर सकते। लिहाजा अरे अगर स्कूल में पढ़ाए, कौन में पढ़ाए या किसी और जगह में पढ़ाए, अगर वहां मास्टर साहब कह दे कि आपको 2500 रुपया महीना लगेगा, 3000 रुपया महीना लगेगा, 5000 रुपया महीना लगेगा, तो आप खुशी खुशी कहते हैं ठीक है मैं पहली तारीख को अदा कर दूंगा, दूसरी तारीख को अदा कर दूंगा, तीसरी तारीख को अदा कर दूंगा। आप बड़ी खुशी से आप ये पेशकश करते हैं और अपने बच्चे को बड़े बन और ठन करके उस स्कूल के अंदर दाखिल कर देते हैं। और लोगों लिहाजा हमारे ईमान का यही गैरत है। क्या यही ईमान का मेरा तकाजा है? क्या मेरा ईमान यही सिखाता है? क्या मेरा ईमान यही पढ़ाता है? क्या मेरा ईमान का यही अंदाज है? क्या मेरा ईमान यही चाहता है कि अरे हम कुरान को भुला दें, हम इंग्लिश में चला जाए? ये नुमान अख्तर का पैगाम ऐसा नहीं है कि आप ये कह दें कि ये नुमान अख्तर इंग्लिश पढ़ने से रोकता है, ये हिंदी पढ़ने से रोकता है, संस्कृत पढ़ने से रोकता है, मैथ पढ़ने से रोकता है, हिसाब पढ़ने से रोकता है, गिनती पढ़ने से रोकता है। नहीं, बल्कि सबसे पहले ये बात है कि तुम अपनी औलाद को तुम कलमा पढ़ाने की कोशिश करो और हदीस पढ़ाने की कोशिश करो, ये किताब पढ़ाने की कोशिश करो और ये कुरान मुकद्दस पढ़ाने की कोशिश करो कि तेरे औलाद जब सवेरे उठे तो सबसे पहले वो अल्लाह का नाम ले और फिर दूसरे वक्त में वो दुनिया वालों का नाम। वरना तो वही होगा जो आज कर रहा है। आज जो हुकूमत कर रही है, मालूम है क्या क्या कर रहा है, क्या क्या हो रहा है? दुनिया का पता है क्या? दुनिया का पता है कि क्या हो रहा है? इस दुनिया के अंदर कैसी कैसी साजिशें चल रही है, कैसी कैसी साजिशें चल रही है। इसीलिए ओ मुसलमानों, मेरा एक ही पैगाम है, ये दारुल सिद्दीक नगर से ये नुमान अख्तर पैगाम दे रहा है, ये मदरसा नजामिया इमदादुल उलूम से ये नुमान अख्तर पैगाम दे रहा है कि आप अपनी औलाद को कुरान करीम की तालीम दीजिए। कसम खुदा की आपके सोच में है, आपके सोच में है कि अरे हम कुरान पढ़ाएंगे लिहाजा मेरी बिल्डिंग नहीं बनेगी, हम कुरान पढ़ाएंगे मेरे बेटे फकीरी जिंदगी गुजारेगा, मैं कुरान पढ़ाऊंगा तो मेरे बेटे मोहताजगी की जिंदगी गुजारेगा। ओ लोगों, आपके सामने तहदीस नियामत के तौर पर ये मैं कह रहा हूँ, तहदीस नियामत के तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये नुमान को देखो लिहाजा ये फकीरी नहीं करता है, तुम ये नुमान को देखो लिहाजा किसी चीज का मोहताज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अरे कपड़े भी अल्लाह ने उम्दा दिया और सारी चीजें उम्दा दिया, मकान भी उम्दा दिया, रहने का भी उम्दा दिया। क्या ये नुमान अख्तर इंग्लिश पढ़ा तब जाकर के ये कुर्ता मिला है? क्या ये सदरी मिली है? क्या ये पगड़ी मिला है? क्या ये सारी चीजें मिली है? नहीं, बल्कि ये कुरान करीम ही पढ़ा है, कुरान करीम को ही सीखा है, कुरान करीम पे ही मिटा है, कुरान करीम के ही अपने सीने से लगाया है। तब जाकर के अरे किसी दिन होता है कि ये कभी तो ये देसी मुर्गा खाता है और कभी तो खस्सी का गोश्त खाता है और कभी तो बकरे का गोश्त खाता है और कभी तो ये मुनक्का खाता है और कभी तो
ये बादाम खाता है, ये अखरोट खाता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कौन आपको सिखा दिया, कौन आपके जहन में ये डाल दिया कि अरे इंग्लिश पढ़ाओगे तो दुनिया में इज्जत मिलेगी, और इंग्लिश पढ़ाओगे तुम जमीन खरीद लोगे, तुम इंग्लिश पढ़ाओगे लिहाजा मकान बना लोगे। नहीं नहीं मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कसम खुदा की, एक छोटा सा बच्चा भी, एक 10 साल का बच्चा ही, और एक 20 साल का नौजवान, और एक बूढ़ा, ये 60 साल का बूढ़ा, ये मस्जिद के अंदर दाखिल होता है और ये माइक की आवाज को खटखटाता है और ऐलान करता है, और ये हाथी में ये हाथ लेकर कान में कहता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। कसम खुदा की, ये 10 साल का बच्चा ऐलान करता, 20 साल का नौजवान ऐलान करता, कामयाबी तुम्हें मस्जिद में मिलेगी, कामयाबी तुम्हें कुरान मुकद्दस पढ़ने में मिलेगी, कामयाबी तुम्हें कुरान मुकद्दस को सीने में लगाने से मिलेगी, कोई और चीज में कामयाबी नहीं मिल सकती। कसम खुदा की, श्यामपुर के तमाम मस्जिद से ऐलान होता, पेचैली की मस्जिद से ऐलान होता, दौलतपुर की मस्जिद से ऐलान होता, पूरी दुनिया के मस्जिदों से ऐलान होता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। कामयाबी तो तुम्हें इसी सरजमीन में मिलेगी, और कामयाबी तो तुम्हें इसी मस्जिद के अंदर मिलेगी, कामयाबी तो तुम्हें इसी कुरान मुकद्दस के अंदर मिलेगी। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं कामयाबी की एक झलक दिखाना चाहता हूँ। पर्ची मिल गई और ये बोले कि मुख्तसर करे, पहला दिन है, क्या भाई सुना दें या छोड़ दें? बोलो भाई, सुना दें या छोड़ दें? कौन कौन सुनना चाहता है हाथ उठाए देखें। मैं तो ये सोचा था कि मैं परसों अगर दुआ दिन में होगी तो मैं आऊंगा, क्योंकि रात में बंगाल में मेरा प्रोग्राम था और कुहासा इतना ज्यादा, ठिकरी बारी वहां पे प्रोग्राम था। 3 घंटा मुझे 4 व्हीलर से आने में मदरसा लग गया दारुल सिद्दीक नगर, 3 घंटा मुझे लग गया, इतना कुहासा दिखाई नहीं दे रहा था। जान हथेली में रख करके, समझ नहीं यार भाई, जान हथेली में रख करके आते रहे, और रात काफी गुजर गई, कुछ तबीयत सी खराब भी हो गई। मौलाना सलमान साहब को मैंने कहा कि हजरत मुझे माफ कर दिए, मैं आज नहीं जा सकूंगा। और बोले कि कल, मैंने कहा कि कल भी नहीं आ पाऊंगा। वजह यह है कि कल मेरा प्रोग्राम आशा मुशारा टेढ़ागाछ में है, और हर दिन का भी प्रोग्राम हर दिन ही चल रहा है, और मैंने सोचा कि नहीं चले, तो मेरे भाइयों मैंने आ गया। अभी मौलाना सलमान साहब का, इसलिए कि ये जो है ना, मौलाना सलमान साहब मेरे साथी भी हैं, मेरे खुसूर भी हैं, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ये जिस्मानी दवाई देते हैं, रूहानी भी दवाई देते हैं। बोला कि देखे मैंने दुआ कर दिया, आप स्टेज में बैठिए ना, आप कुर्सी में बैठिए। मौलाना साबिर साहब भी बोले और मुफ्ती जमशेद साहब भी बोले कि नहीं, कुर्सी में बैठते बैठते आपकी सारी तबीयतें दुरुस्त हो जाएंगी। वही बिल्कुल मैं अभी लगता हूँ कि बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, बुखार उखार भी आप समझ में नहीं आ रहा। हालांकि कारी साहब को कहे कि क्या कारी साहब कैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे, बोला नहीं हम गाड़ी चला करके चलते हैं, चलिए आप। तो मैं एक झलक दिखाना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर इज्जत तो मिलती ही मिलती है। मैं बहुत सारी बातों का मैं तस्करा करता कि कैसे कैसे इज्जतें मिलती हैं, मगर उतना वक्त नहीं है, इसलिए कि जलसा वालों और कमेटी वालों का भी ताबे रहना पड़ता है, इसलिए कि नकील उसके हाथ में। भले मैं बयान करता हूं, मगर वो पूरा रस्सा जो है ना खिंचा हुआ है कि देखो इधर और उधर नहीं जा सकते हो। लिहाजा मैं, मेरे भाइयों, मैं उसी अंदाज से मैं अपनी बात को मैं एक थोड़ी ही अंदाज और थोड़ी ही लम्हे में और थोड़े वक्फे में ये बयान करना चाहता हूं कि जब मैदान महशर लगेगा, अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक इंसान मौजूद होंगे, वहां सब के सब एक ही जगह होंगे। कोई हर्रा पापड़ लेने के लिए नहीं जाएगा, वहां कोई दुकान में नहीं जाएगा, मैदान महशर में जाएगा। क्या मौलाना साहब वहां पे भी जाएगा? क्या डॉक्टर साहब वहां पे भी वो बाजार लगेगा क्या? वहां कोई बाजार नहीं लगेगा, सबके सब मौजूद होंगे, सबके सब मौजूद होंगे। यहाँ तो 1 पाव आदमी जलसा गाह में आया और 3 पाव आदमी बाजार में। कितने आदमी? 3 पाव आदमी बाजार में है और 1 पाव आदमी कहाँ है? जलसा गाह में। मैदान महशर में सारे के
सारे लोग एक जगह जमा होंगे, एक जगह जमा होंगे। वहां तो क्या बाजार, क्या हर्रा, क्या पापड़, क्या गुटखा, क्या पान, क्या शेखर, वहां तो कोई बात समझ में नहीं आएगी। सब तो अपना परे में होंगे, सब तो परेशान हाल होंगे, जो कि कुरान ऐलान करता है, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। तमाम के तमाम लोग अपने अपने हालात के अंदर परेशान होगा और पसीने में शराबोर होगा, डुबकी लगाता होगा। ऐसे हालात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐलान करेगा, ऐ मेरे फरिश्ते तख्त सजाया करो, ये पिंडाल लगाया करो, तख्त सजाया करो, स्टेज बनाया करो। स्टेज बड़ा सा बड़ा बनाया जाएगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत ये नजामत करेंगे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत नजामत करेंगे। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तिलावत करेंगे, हजरत दाऊद अलैहि सलातु सलाम तिलावत करेंगे। लिहाजा ऐलान किया जाएगा, अरे है ऐसा कोई आदमी, आ जा। एक एक आदमी को पकड़ के लाया जाएगा जिसका बेटा हाफिज कुरान होगा, और जिसका बेटा कुरान मुकद्दस याद करने वाला होगा, और जिसका बेटा पूरे कुरान करीम अपने सीने में जज्ब किया हुआ रहेगा। एक एक को बुलाया जाएगा और उसे दो दो जोड़े कपड़े पहनाए जाएंगे। कितने? दो दो जोड़े कपड़े पहनाए जाएंगे, और उसकी रोशनी इतनी होगी कि सूरज की भी रोशनी फीकी पड़ जाएगी। ऐसे हालात के अंदर लिहाजा उसके सर में फिर ताज रखा जाएगा, उस हाफिज कुरान के सर में ताज रखा जाएगा, जिस हाफिज कुरान को इस स्टेज में लिहाजा पगड़ी पहनाया जाएगा। और फिर मैदान महशर में भी वो पिंडाल में, उस शामियाने में और उस मंच में और उस स्टेज के अंदर ये पगड़ी पहनाए जाएंगे। उसकी रोशनी इतनी होगी कि सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ जाएगी। इतना बड़ा मकाम होगा। और उस मैदान महशर में जहां की अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक इंसान मौजूद होंगे, वहां पे आदम भी मौजूद, मूसा भी मौजूद, ईसा भी मौजूद, जकरिया भी मौजूद, तमाम के तमाम 1,24,000 कमोबेश अंबिया मौजूद, 1,24,000 सहाबा मौजूद, तमाम के तमाम लोग मौजूद होंगे। ऐसे हालात के अंदर हाफिज कुरान का मर्तबा बताया जाएगा, और अल्लाह कहेगा कि ए मेरा बंदा, तुम हाफिज कुरान को बड़ी तिरछी निगाह से देख रहे थे, और तुम बड़ी गिरी हुई निगाह से देख रहे थे, और तुम ये कह रहे थे कि देखो ये चंदा वाला जा रहा है, ये देखो ये झोला वाला जा रहा है, ये देखो ये बोरा वाला जा रहा है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, उसके औकात तो आपको वही समझ में आ जाएगा कि ये झोला वाला कितना बड़ा था, और ये बोरी वाला कितना बड़ा था, और ये रसीद वाला कितना बड़ा था, कितना अजीम शख्स था, जबकि इसके सरों के अंदर ताज रखा जाएगा। क्या इंशाअल्लाह हम लोग अपने बेटों को हाफिज कुरान बनाएंगे? इंशाअल्लाह। कितने लोग बनाएगा? हाथ उठाए भाई। अल्लाह हम सबको बनाने की तौफीक इनायत फरमाए। वक्त ज्यादा हो गया, इसलिए मैंने कहा कि ये तो मैं बोल रहा हूं, मगर नकील कहीं पकड़ा हुआ है, लिहाजा मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। मैं आखिरी वक्त है, मैं दुआ कर देता हूं इंशाअल्लाह। मगर इससे पहले आपने मुफ्ती जमशेद को लिहाजा बहुत सारे ताउनों से नवाजा था, लिहाजा ये नुमान अख्तर आपको ये पैगाम तो दिया, लिहाजा ये दिल की गहराई से एक बात कहना चाहता है ऐसा कोई एक आदमी ये सबूत दे कि मैं अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाऊंगा। मगर इससे पहले एक हाफिज कुरान के लिए और एक गरीब और मिस्कीन के लिए मैं 2000 रुपया सदके के तौर पर पेश करता हूं। अल्लाह इसी 2000 के सदके तुफेल में अल्लाह मेरे भी बेटे को हाफिज कुरान बना दे। ऐसा कोई एक आदमी 2000 रुपया देने वाला देखे कौन? कोई अल्लाह का वली? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। श्यामपुर के लोग जिंदा है कि मुर्दा है? मर है कि दिल है? भाई ऐसे जोर से नारा लगाइए लगे कि हम लोग जलसागाह में हैं, और जो बाजार में है और जो मार्केट में है
जो फुटानी कर रहा है वो समझ जाए कि भाई हम कितने बड़े भूल भुलैया के अंदर है। इसलिए एक मर्तबा नारा लगाइए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नहीं भी और जोरों से लगाओ, ये बढ़िया से, इतना जोरों से लगाओ कि ये पिंडाल कम से कम 10 हाथ ऊपर चला जाए। 10 हाथ बोलो, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अरे बाबू गेला ना, नहीं गिला भाई, नहीं गया, वो बोल रहा है कि नहीं गया। भाई ऐसा नारा लगाइए कि अगर नहीं गया तो जितने लोग वो ये तो बेजान है, जितने जानदार लोग हैं बाजार और मार्केट में कम से कम वो अंदर आ जाए। इतना जोर से नारा लगाइए भाई, बोलिए नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। भाई इतना देर तक तकरीर किए फिर भी हमारे फेफड़ा में इतना दम है, और इतना सारे लोग मिल करके भाई आप ये नारा लगा रहे हैं, फेफड़ा में दम नहीं। फिर से भाई नारा लगाइए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जनाब मुखिया मुर्शिद साहब जिंदाबाद। भाई जिंदाबाद बोलिए, जनाब मुखिया मुर्शिद साहब जिंदाबाद। सरजमीन श्यामपुर जिंदाबाद। बाशिंदगान श्यामपुर जिंदाबाद। बाशिंदगान पंचायत पेचैली जिंदाबाद। बोलिए जिंदाबाद। ऐसा नारा लगाएगा कि मुर्दा भी आदमी जब कब्रिस्तान में बगल में है ना, वो भी जिंदा हो जाए। भाई नारे के अंदर तो इतनी ताकत है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जब ईमान में दाखिल हुए तो सहाबा ने इतने जोर से नारा लगाए, इतने जोर से नारा लगाए कि दारे अरकम से लिहाजा आवाज उठी और खाना काबा में आवाज गूंज। ऐसे नारा, हमें भी ऐसे नारा लगाना चाहिए, हमें भी ऐसे आवाज बुलंद करनी चाहिए। एक मरतबा ऐसा नारा लगाइए कि मेरा भी मदरसा दारुल सिद्दीक नगर तक आवाज पहुंच जाए। बोलिए भाई नारा लगाइए, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। सरजमीन श्यामपुर जिंदाबाद। सरजमीन श्यामपुर जिंदाबाद। मदरसा नज़ामिया इमदादुल उलूम जिंदाबाद। वाह भाई वाह वाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुखिया मुर्शिद साहब को कामयाब फरमा, या अल्लाह दोनों जहान में ला कामयाबी अता फरमा, या अल्लाह इनके वालिद मरहूम को अल्लाह करवर करवर जन्नत नसीब फरमा। आमीन। आमीन बोलो नहीं, आमीन। आमीन बोलो तो टका मिला। माशाल्लाह ये 10,000 रुपया दिए हैं, अल्लाह ताला इसके 10,000 रुपये को कबूल फरमा, अल्लाह दीन दुनी तरक्की अता फरमा, अल्लाह दोनों जहान में ला कामयाबी अता फरमा। भाई वो लोग तो मुखिया थे इसीलिए 10,000 दिया, जो मुखिया नहीं है नीचे है कम से कम वो 5,000 दे दे। 5,000 एक आदमी दे दे, देखे कोई है, कोई एक ऐसा आदमी, कोई अल्लाह का वली, कोई अल्लाह का शेर, अल्लाह का चहीता, अल्लाह का प्यारा, अल्लाह का दुलारा, अरे अपने माँ के नाम पर, बाप के नाम पर और अपने प्यारे रिश्तेदार के नाम पर, अरे इस मेहमान रसूल के लिए, हाफिज कुरान के लिए जिसके सर में दस्तार बांधी जाएगी, लिहाजा कल कयामत के दिन इंशाअल्लाह इसी हुफ़ाज़ किराम के साथ हम भी इंशाअल्लाह उठेंगे। ऐसा कोई एक आदमी बोलो भाई, एक अल्लाह का वली है ऐसा कोई 5,000 रुपया देने वाला, अल्लाह का वली कोई 5,000 रुपया देने वाला, मुखिया जी 10,000 दिया तो कम से कम कोई 5,000 वाला ही नीचे वाला आदमी क्या साबिर है भाई। कोई ऐसा एक आदमी, कोई अल्लाह का वली है, ऐसा कोई चहीता, कोई प्यारा 5,000 रुपया देने वाला, 5,000 बोलो भाई, ये 5,000 रुपया देने वाला। ये देखिए कितने मीडिया वाले हैं, जना हाफिज लुकमान